जैसे कि हमने पिछले 3 क्लास के अंदर हमने देखा है कि अ, मनोविज्ञान के जो अलग-अलग जो पहलू जो है, विशेषतः बुद्ध की मूल शिक्षाओं में मनोपुपंगा धम्मा, मनोसेट्टा, मनोमया, अ, धम्मपद की जो पहली और महत्वपूर्ण जो गाथा है, वैसे पूरा धम्मपद ही बुद्ध का मनोविज्ञान है। अगर हम उसके हर एक गाथा को देखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक जो मन की अवस्था है, उसे का ही उसमें विश्लेषण किया है। तो हमने धम्मपद को ज़रूर गहराई से पढ़ना चाहिए, और साथ-साथ में उस धम्मपद के अंदर ऐसा भी एक धम्मपद आपको पढ़ने को मिलेगा कि उस हर एक गाथा के पीछे एक कहानी है, एक घटना है, एक व्यक्ति की घटना है, और उस घटना के अनुरूप बुद्ध ने उसमें उपदेश दिया है, या ये गाथा का संगायन किया है। तो उस माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि वो गाथा सिर्फ गाथा नहीं है, बल्कि एक मनुष्य की सत्य घटना है, और उस सत्य घटना में हम भी कहीं न कहीं हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पुनर्जन्मों को या मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन हमने प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो अस्तित्व जो है, वो सिर्फ़ इस समय का नहीं है। भले वो घटना किसी उस व्यक्ति के संबंध में है जिस व्यक्ति के संबंध में बुद्ध ने उस घटना को कहा था, या हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे स्वयं के जीवन के साथ में भी वो बहुत लगी हुई है। भले वो किसी अ, भिक्षु को कहते हो या किसी उपासक को कहते हो, लेकिन अ, उसका उस समय कहना और अभी इस समय हमारा पढ़ना, ये कोई ऐसी ही क्या कहते हैं कि अ, ऐसा ही कारण नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, कि कुछ तो ऐसा उसके साथ में हमारा संबंध है। उस समय भी रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि हम कैसे अ, मनुष्य जीवन में थे या नहीं थे, इसका हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन आज अगर हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही है उसका कहीं न कहीं आज हमारे जीवन के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है। और ऐसे समय में हमारा जन्म होना, जिस समय में अ, बाबा साहब जैसे बोधिसत्व हमें अ, मिले हैं, या हम उनके समय में हमारा जन्म होना, ये भी कोई ऐसी मतलब सामान्य बात नहीं है। कहीं न कहीं हमारे उस कुशल कर्म का या उस धम्म के कहीं न कहीं संपर्क में पहले रहने का ही एक उसका संकेत है। अगर हम चिंतन के गहरे स्तर में जाके अगर हम देखने का प्रयास करते हैं। मैं तो करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को अभी पहले से ज़्यादा समझ रहा हूँ कि चित्त, चेतना, पुनर्जन्म, और जो भी बातें हमें सिर्फ़ शब्दों में पढ़ने को मिलती है, और हम कभी-कभी संभ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हम मन का गहरा अध्ययन नहीं करते हैं। जिसको अभिधम्म पिटक का थोड़ा अभ्यास है या करके वो जानने का प्रयास करता है, ये सभी संभ्रम अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि हमें मन की जो मन का जो विज्ञान है, जो आजकल मनोविज्ञान भी इस बात को देख पा रहे हैं कि पुनर्जन्म या जो पूर्व जन्म की जो स्मृतियाँ हैं, लोगों में कैसी रहती है, और उसके ऊपर भी बहुत सारा संशोधन हो चुका है, हो रहा है। तो बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, वो मन पे आधारित है, मन का ही पूरा अध्ययन है, और इसलिए हमने भी उस अध्ययन को एक आज के जो युग में हमने स्वयं करना चाहिए, और आसपास के जो हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के या हमारी आने वाली जनरेशन जो है, उसको वैज्ञानिक तौर पे भी हमने उनको प्रेरित करना चाहिए कि किस प्रकार से मन को हमने ध्यान से है, चिंतन से है, अध्ययन से हमने उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम चौथे दिन में जो आज का सुबह का सेशन है, आज और कल भी हमारा सेशन रहेगा, जिसमें हम ध्यान साधना के माध्यम से मन को और भीतरी अवस्था से हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है
कि बौद्ध धर्म में 3 प्रकार की प्रज्ञा का स्तर बताया जाता है। जैसे कि श्रुतमय प्रज्ञा जो हमने अलग-अलग प्रवचनों से या धम्मदेशना से आपने सुनी है और जाना है कि विषय क्या है और किस विषय को आप समझना चाह रहे हैं। दूसरी बात जो आपको होमवर्क दिया है वो चिंतन में प्रज्ञा है। ये आप आपके मन के भीतर मन से ही आपके स्वयं के अनुभव से आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सही में मन क्या है और मेरा व्यवहार क्या है, कुशल और अकुशल। तो वो चिंतन में प्रज्ञा है। और तीसरी जो प्रज्ञा जो आज हम ध्यान कर रहे हैं और आप भी स्वयं दिन भर कहीं न कहीं सुबह शाम या नियमित आप ध्यान का साधना कर रहे हैं, तो इन ध्यान साधना से हमारी जो भावना में प्रज्ञा है या जो हम कह सकते हैं कि भावनिक रूपांतरण, हाँ, वो हम करने का प्रयास करते हैं ताकि हम प्रज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार कर सकें। मतलब प्रज्ञा सत्य और मैं में भेद ना हो, मैं सत्य बन जाए और सत्य मैं बन जाए, ऐसा अनुभव। हाँ? वहाँ पे दृष्टा और विषय और विषयी है ना, कर्ता और कर्म जो है या कर्ता और विषय जो है उसमें भेद नहीं होता है। जिस विषय को हम देखना चाहते हैं वो हम स्वयं हो जाते हैं और जो स्व जो है वो सत्य बन जाता है। तो वो अनुभव जो है वो प्रज्ञा का अनुभव है जिसे हम आ, भावना में प्रज्ञा कहते हैं। और उसी भावना में प्रज्ञा का अनुभव करने के लिए जैसे कि हम समत ध्यान करते हैं, आनापान सति मैत्री भावना, जिससे हमारा मन हम शांत करते हैं या शील का पालन करते हुए दान का आचरण करते हुए हम हमारे मन को एक व्यवहारिक या प्राथमिक रूप में हम शांत और शुद्ध करते हैं और उसके बाद में हम विपश्यना करते हैं। विपश्यना का मतलब है कि सत्य को आमने सामने अनुभव करना। तो जैसे कि हम पिछले विषय में हमने देखा था कि अगर अभिधम्म पिटक का अध्ययन करना है या अभिधम्म को समझना है, जिस दूसरे अर्थ में अपने चित्त को और मन की गहराई को अगर समझना है तो विपश्यना ध्यान उसके साथ में होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विपश्यना ध्यान अगर हम नहीं विकसित करते हैं और सिर्फ अभिधम्म का अगर हम अध्ययन करते हैं तो अभिधम्म हमें समझने आने वाला नहीं है, क्योंकि अभिधम्म पूरी तरह से अपने स्वयं के चित्त का विश्लेषण है, अनुभव है, उसका परिणाम है, उसका कारण है, उसकी प्रक्रिया है। उन सभी बातों को सूक्ष्मता से समझना है। तो ये तभी हमें संभव हो सकता है कि जब हम विपश्यना ध्यान के कुछ प्रयास है या सराव है उसको हमें सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो आज हम वेदनानुसति, जिसे हम वेदनानुपश्यना कहते हैं, उस ध्यान का हम सराव करने वाले हैं। जैसे कि कायानुपश्यना या आनापानासति वो हम प्रारंभिक स्तर पे हम करेंगे, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है आज के ध्यान का वेदना को अलग अलग उसके जो पहलू है, स्तर है, उसको हमें जानते हुए, समझते हुए और अनुभव करते हुए तीनों स्तर पे हमें देखना है। उसको जानना भी है कि वेदनाएं क्या है। पहली बात तो हमेशा हमने जानने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब जानने का मतलब उसको ऑब्जर्व करना, उसके अपने प्रक्रिया से अनुभव करना कि वो हो रहा है और उसका कुछ न कुछ कंडीशन है, उसका कुछ परिस्थिति है जिसके वजह से वेदना होती है, उसको जानना। वेदना मतलब सिर्फ शब्दों को नहीं जानना कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा जानना मतलब जानना नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है, आपको पैर में दर्द हो रहा है तो परिस्थिति को आपको पता चलनी चाहिए कि आपने पैर कैसे रखा है, कहाँ पे रखा है, आप कैसे बैठे हैं, आपकी उम्र क्या है, हाँ? आपके शरीर का जो कुछ भी वजन है, जो वो सब बातें उसमें आ जाएगी।
क्या इसके इस सभी परिस्थिति की वजह से मुझे पैर में दर्द हो रहा है? सिर्फ आप वेदना को देखोगे कि हाँ दुखद है, तो वहाँ से फिर आपको प्रतिक्रिया निर्माण होगी। अगर आप उस कंडीशन से वेदना को देखते हैं कि हाँ मैं सुखद बैठा हूँ क्योंकि ये परिस्थिति सभी इस परिस्थिति के कारण मुझे सुखद वेदना हो रही है, या कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसी है कि जिस परिस्थिति की वजह से मुझे दुखद वेदना हो रही है, क्योंकि वेदना अपने आप निर्माण नहीं होती है। अपने आप निर्माण नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि उसके कुछ न कुछ पूर्व कारण है। पूर्व कारण के अंदर हमारा शरीर ही कारण है और हमारे इंद्रिय है। इंद्रियों के साथ जो जो भी स्पर्श होता है, उस स्पर्श से ही वेदना निर्माण होती है। उस कंडीशन को समझते हुए वेदना को हमें देखना है कि हाँ किस परिस्थिति के कारण ये वेदना उत्पन्न हो रही है, नहीं कि मैं इच्छा करने से। मेरी इच्छा से ना निर्माण होती है ना नियंत्रित हो सकती है, लेकिन हम अपनी इच्छा से उसको, हमें लगता है कि हमारी इच्छा नहीं थी फिर भी वेदना क्यों बनी, क्योंकि वो इच्छा थी नहीं। आपने चाहा नहीं था कि ये सुखद हो या दुखद हो। जो आपके चाहने से हुआ नहीं है, तो आपके चाहने से आप कैसे उसको नियंत्रित कर सकते हैं? हुँ? लेकिन हमारा मन जब उसके वेदना के उस परिस्थिति के साथ देखता नहीं है, तो मन यही चाहता है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ऐसा अभी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी द्वंद में हमारी जो वेदनाएं जो है, हमें प्रतिक्रिया निर्माण करके दुख में ले जाती है, लोभ और द्वेष में लेके जाती है। हाँ? अगर वेदना के परिस्थिति के साथ जब उसको हम देखते नहीं हैं, तो सुखद वेदना हमें कहाँ ले जाती है? लोभ में ले जाती है, और दुखद वेदना द्वेष में लेके जाती है। तो सुख और दुख, लोभ और द्वेष, वो उसी जगह पे है जहाँ से वेदनाएं निर्माण होती है। और इसलिए वेदनानुपश्यना का जो ध्यान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है, कैसा कह सकते हैं कि पूरा हमारा व्यक्तिगत सुख दुख और केवल सामाजिक जो परिवर्तन है, या पूरे विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है आंतरिक और बाह्य जीवन में, सब कुछ इसी वेदना के कारण हो रहा है। वेदना की जो नासमझी है या नहीं समझने का हमारा जो मन जो है, जिसे हम अज्ञान का मन कहते हैं या अजागरूक मन कहते हैं या प्रतिक्रिया देने वाला मन कहते हैं, ये मन हमारा नैसर्गिक मन है। प्रतिक्रिया देना भी नैसर्गिक है, लेकिन किस मन का स्वभाव है? वो बाल मन का स्वभाव है, बच्चे का स्वभाव है, मूर्ख स्वभाव है, अज्ञानी स्वभाव है, लेकिन स्वभाव तो है। ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से आया है और आपके साथ में हो, मेरे साथ में नहीं है। सभी संसार के सभी लोगों के साथ में, इसलिए लोग उस वेदना से मूर्ख हो जाते हैं। हाँ, वो मूर्ख होना, मूर्ख करना उसका स्वभाव है। हाँ, बुद्ध ने वहीं पे जागृति बताई है कि आप जागरूक बन जाइए तो आप सघन सबन बन जाओगे। हाँ, समझदार बन जाओगे। हाँ, और वो वेदना आपको मूर्ख नहीं बनाएंगी। बस इतना ही उसमें परिवर्तन है जहाँ से विपश्यना शुरू हो जाती है। और विपश्यना का सुख जो है, या निर्वाण का सुख जो है, उसका जो अनुभव जो है, हमें छोटे छोटे अनुभव से ही हमें होने लगता है कि हाँ, वेदना को जब मैं ऐसा देखता था तो मैं दुखी होता था, और आज वेदना को मैं ऐसा देख रहा हूँ तो सुखी हो रहा हूँ। तो देखते हैं ध्यान के माध्यम से हम इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो ध्यान के लिए शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो अपने बैठक को, शरीर को थोड़ा सुखद दुखद वेदना का अनुभव करते हुए अपने आप से मैत्री करें, क्योंकि हम जब शरीर को स्पर्श करते हैं, मसाज करते हैं, या कुछ हमें पहले से कहीं दर्द है शरीर में, किसी भी हमारे परिस्थिति के कारण, परिस्थिति को हमेशा समझिए। जो युवा होगा, जो एक्सरसाइज करता होगा, जिसमें बीमारियां कम है, तो उसको शरीर की वेदनाएं थोड़ी कम रहती है। और हमारे
शरीर का जो कुछ भी हमने अ, निर्माण किया है खान पान व्यवहार से, उसी के कारण दुखद वेदना हमारे साथ में होती है। तो उसका अनुभव करें और उसको थोड़ा अभी के प्रयास से जितनी हो सके उससे मुक्त करने का प्रयास करें। आपके दोनों शोल्डर, नीज, जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे हमें ज़रूर दुखद वेदना होती है। तनाव मुक्त हो जाइए। थोड़ी एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर ध्यान के लिए तैयार हो गया है। धीरे धीरे अपनी बैठक ले लीजिए। आप जिस कुशन पर बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, उसकी जागृति रखें, उसका प्रमाण देखें कि आपके शरीर के अनुसार आपने हर एक चीज़ आपके बैठक के लिए आपने ली है, क्योंकि आपका आसन आपके बैठक के लिए अनुकूल हो। सुखद वेदना निर्माण करने वाला हो। धीरे धीरे आंखें बंद करें और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर और मन के भीतर जो एक तनाव है या आलस है, वो सभी बाहर आ गया है। उससे हम मुक्त हो गए हैं। अभी हमारा मन और शरीर शांत हो रहा है, क्योंकि हमारे कर्म भी शांत करने के लिए है। जो अभी हम कर रहे हैं ध्यान का कर्म, शरीर भी बैठा हुआ है अपनी जगह पर और मन को भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी मन में अभी हो रहा है, जो वेदनाएं, जो विचार, जो कल्पनाएं निर्माण हो रही है, उसे पहचानिए कि अभी मैं किस मानसिक अवस्था में हूँ। सुखद हूँ या सुखद नहीं हूँ। जैसे भी मानसिक अवस्था है उसे स्वीकार करें और ध्यान के लिए अपने मन को तैयार करें, उत्साहित करें। अगर मैं सुखी हूँ तो मुझे और सुखी होना है, इसलिए मुझे ध्यान करना है। अगर कुछ हमें दुख का अनुभव हो रहा है तो इस दुख से मुक्त होने के लिए मैं ध्यान करूँ, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं। ध्यान करने का छंद, उत्साह। हमारे मन में हम देख रहे हैं हमारी श्रद्धा हमारे दुख के भीतर से आ रही है कि हम जान रहे हैं कि संसार दुख है और इस दुख से मुक्ति का मार्ग बुद्ध है, धम्म है और संघ है।
छंद से हमारी श्रद्धा भी विकसित हुई है। हमें विश्वास हो रहा है कि मैं मेरे दुखों से मुक्त बनूं। जो हम ध्यान कर रहे हैं उसका भी स्मरण करें कि अभी मैं वेदनानुस्पशना का ध्यान कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मेरी वेदना का अवलोकन करना है, उसका अनुभव करना है। इस ध्यान के लिए मैं अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ, संकल्प करता हूँ। इस समय मेरा एक ही संकल्प है कि मैं अपनी वेदनाओं को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करूँ। ध्यान के भीतर प्रवेश करने के लिए हमारा शरीर और मन, हमारा उत्साह, हमारा संकल्प पूरी तरह से तैयार है। हमने परिस्थिति को निर्माण किया है ध्यान के भीतर जाने के लिए। ध्यान के इस पहले चरण में हमारे सांस की तरफ ध्यान की सजगता बनाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, जिसे हम आना पाना सती कहते हैं। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, जैसे हमने अपनी बैठक को धारण किया है और हमारा शरीर शांत हो गया है। अभी हमारे मन को हमें सांस को देखते देखते शांत करना है। देखिए, जैसे जैसे हम सांस को देख पा रहे हैं वैसे वैसे हमारा मन शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, आनंदित हो रहा है। सांस का भीतर जाना और हमारा उसे जानना कि सांस भीतर जा रहा है और मैं जान रहा हूँ कि सांस भीतर जा रहा है। सांस बाहर आ रहा है और मैं जान रहा हूँ सांस बाहर आ रहा है। बहुत ही सरल, किसी भी प्रकार से हमें सांस पर दबाव, नियंत्रण कुछ भी नहीं करना है। सांस अपनी गति से, अपनी परिस्थिति से भीतर जा रहा है।
हम सिर्फ देख रहे हैं मन की आँखों से और जान रहे हैं सजगता से। हमारा जागरूक मन वहाँ पे कार्य कर रहा है। अगर मन भटक रहा है किसी विचारों में तो चिंता ना करें, अपने आप को दोषी ना करें कि मेरा मन ऐसा क्यों है। उससे दोस्ती करें, उससे प्यार करें, उसे कहे कि चला गया है कोई बात नहीं, चल फिर से हम देखते हैं, फिर से श्वास पे आ जाए। क्योंकि मन का भटकना उसका धर्म है और हमारा कर्म सांस पर वापस आना, जागरूक होना। इसलिए मन में आने वाले जो भी विचार है, जो भी कल्पनाएं है या न्यूरल है, उसकी ज़्यादा चिंता ना करें। वो बादल की तरह आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। हमारा प्रयास सांस को देखने का और जानने का है। जानते जानते हम भीतर से हमें आनंद का अनुभव हो रहा है। देखिए, सांस के स्पर्श को अनुभव करें। जो भीतर जाने वाला सांस कुछ ठंडक अनुभव करा रहा है, बाहर आने वाला सांस कुछ गर्माहट अनुभव करा रहा है। ये सांस की भौतिक वेदनाएं है। जहाँ स्पर्श होता है वहीं पर वेदनाएं निर्माण होती है। अगर हम स्पर्श जो सांस से हो रहा है उस वेदना को अगर हम जान पाते हैं तो हम सभी वेदनाओं को समझ सकते हैं। देखिए, भीतर जाने वाला सांस का स्पर्श कुछ ठंडक अनुभव होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन है। बाहर आने वाला श्वास कुछ गर्माहट लगता है क्योंकि वो कार्बन ऑक्साइड है। हम देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आने वाले जाने वाले श्वास का स्पर्श उसका स्पर्श होना उसका धर्म है। क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं ये नैसर्गिक प्रक्रिया है।
जो क्षण प्रति क्षण घटित हो रही है, सभी जीवों के साथ, सभी ब्रह्मांड में सभी जीव इसी प्रकार से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और सभी को ऐसे ही स्पर्श की वेदना होती है। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी श्रद्धा, उत्साह बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आपके भीतर आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, आपका अनुभव ही आपका मार्गदाता है। सांस की स्मृति और सांस की स्पर्श की वेदनाएं जो हमारे नाक के आसपास हमें हो रही है, उसको हम जागृति से, सहजता से और श्रद्धा से हम देख रहे हैं। श्रद्धा का अर्थ ही ये होता है, जो हो रहा है उसे देखना और उसी पे विश्वास रखना ही श्रद्धा है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। जो अभी हमारा अनुभव है, वो दूसरे अनुभव में हमें रूपांतरित करना है। पहले अनुभव से दूसरा अनुभव निर्माण होता है। देखिए, जो सांस के स्पर्श को और उसकी वेदना को हम देख रहे थे, अभी हम धीरे धीरे उसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्सों में उसे हम देख रहे हैं। जैसे कि हमारा चेहरा और चेहरे के भीतर हमारे जो विभिन्न अंग हैं, हमारा मस्तिष्क, एक एक जगह पे हम होने वाले स्पर्श को, सांस का स्पर्श सिर्फ नाक के आसपास नहीं होता, वो शरीर के हर एक पेशियों में सांस का स्पर्श होता है। हर एक अंग में ऑक्सीजन जाता है और स्पर्श होता है।
देखिए, शरीर के ऊपरी हिस्सों में भी हम स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं और उस स्पर्श से वेदनाएं निर्माण होती हैं। कुछ वेदनाएं जो हमें अनुभव हो रही है वो सुखद हो सकती है या दुखद, या ना दुखद ना सुखद। जरूरी नहीं है कि सभी को सुखद ही वेदना हो और जरूरी नहीं है कि सभी को दुखद ही वेदना हो। इस क्षण में हम जिस किसी को जैसे भी वेदनाएं हो रही है शरीर के ऊपरी हिस्से में, उसे अनुभव करें। मन को ज़्यादा दबाइए मत, तनाव में ना रखें। आँखों को भी तनाव मुक्त रखें। मन को भी ज़्यादा नियंत्रित ना करें। जैसे कि हम किसी नदी के प्रवाह को देख रहे हैं, वैसे ही वेदनाएं निर्माण हो रही है और चली जा रही है। आपने देखा होगा, सांस के स्पर्श की वेदनाएं ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। रुकना उसका स्वभाव नहीं है। क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होना और लय होना। कितना अद्भुत है जो हम देख रहे हैं। अगर दुखद वेदना हो रही है वो भी अनित्य है। देखिए, कुछ क्षण के बाद में वो जाने के मार्ग पर है। आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका धर्म ही है। और जो हो रहा है वही आप सोच रहे हैं, वही आप देख रहे हैं, वही आप जान रहे हैं। कि किसी भी प्रकार की वेदनाएं जो मुझे हो रही है शरीर के ऊपरी हिस्सों में, क्षण प्रति क्षण हो रही है। और वो अनित्य है। मेरे शब्द सुनकर अनित्य का अनुभव ना करें। उसे अपने मन की आँखों से देखें, ध्यान से देखें, भले एक पल के लिए क्यों ना देखें। जान लीजिए कि हाँ, एक पल के लिए तो मैंने देख ही लिया। अपने अनुभव से, अपनी जागृति से। और वो क्षण अद्भुत है। वो प्रज्ञा का क्षण है, विपश्यना का अनुभव है।
धीरे धीरे वेदनाओं को शरीर के मध्य हिस्से में देखने का प्रयास करें। गले से लेकर कमर तक का जो हमारा हिस्सा है, वहाँ पे देखिए कोई वेदनाएं अनुभव हो रही है। जहाँ कहीं पे भी हमें उसका ज़्यादा अनुभव हो रहा है, उस जगह पर जागृति से देखें। कि शरीर में वेदना इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने शरीर धारण किया है, और जिस विषय से उसका संपर्क हो रहा है उसी के कारण वेदनाएं निर्माण हो रही है। इसलिए हमें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना भागने की ज़रूरत है, ना उसे पकड़ने की ज़रूरत है। वो अपने स्वभाव से आती है और अपने स्वभाव से चली जाती है। हमें जानने और देखने में आनंद अनुभव करना है, क्योंकि वो सत्य है जो हम देख रहे हैं। धीरे धीरे हमारी वेदना के अनुभव को कमर से लेके पैर तक की किसी भी शरीर के हिस्से में जो वेदनाएं निर्माण हो रही है उसका अनुभव करें। क्योंकि वहाँ पे भी स्पर्श हो रहा है। हमारे कपड़ों का स्पर्श हो रहा है, हमारे कुशन का स्पर्श हो रहा है। हमारे भीतर जो रक्त चल रहा है, हमारे मसल्स का स्पर्श हो रहा है। उस सभी स्पर्श से कुछ न कुछ वेदनाएं जरूर निर्माण होती हैं। भले हम सभी वेदनाओं पर ध्यान ना दें, लेकिन जहाँ पे भी हमें अनुभव हो रहा है उसी वेदना को ध्यान से देखें। क्या घुटनों में दर्द है या दर्द नहीं है? अगर दर्द है तो वो दुखद वेदना है। अगर दर्द नहीं है तो वो सुखद वेदना है। लेकिन दोनों वेदनाएं अपने स्वभाव में परिवर्तनशील है, जिसको हम देख पा रहे हैं, और जो देख रहे हैं वही जान पा रहे हैं। और उसी का हमें सुख और आनंद मिल रहा है। पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक फिर से एक बार अवलोकन करें। जहाँ कहीं पे भी हमें वेदना होते हुए देख रही है, तो उस वेदना को
ध्यान से देखें, जागृति से देखें। घबराइए मत, भागिए मत। भागना, घबराना ये बच्चों का खेल है। कमज़ोर इंसान का मन है। हमारा मन जो देख रहा है ये बुद्ध का मन है, जागरूक मन है, विपश्ची मन है। इस पे विश्वास रखें। सभी वेदनाएं शांत होती हैं जब उसे हम जागृति से देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ध्यान के तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए हम तैयार हैं। जो इसके पहले का अनुभव है उसी अनुभव का ये रूपांतरण है। उसी का ही और एक अनुभव है। जैसे हमने अपने शरीर की वेदनाओं को देखा है, उसी वेदना के आधार पर हमारे मन में भी वेदनाएं होती है। अपने पूर्व संस्कारों के कारण भले हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी मन के भीतर वेदनाओं का उद्भव हो रहा है। हमारे संस्कारों के कारण, हमारे पूर्व कर्म के कारण मन के भीतर भी वेदनाएं हो रही है। जिस वेदना को दो प्रकार से देखा जाता है। सौर मनुष्य और दौर मनुष्य। सौर मनुष्य वेदनाएं जो है हमारे भीतर लोभ मूलक विचार आ रहा है, या वेदनाएं हो रही है लोभ से ग्रस्त, तो उसे भी पहचानिए। कुछ क्षण के लिए लोभ मूलक हो रही है तो कुछ क्षण के लिए द्वेष मूलक, जिसे दौर मनुष्य वेदना कहते हैं। क्षण प्रति क्षण कुछ न कुछ मन में वेदनाओं का उत्पन्न होना, ये उसका धर्म है। ये हमारा कर्म नहीं है। हम सोच नहीं रहे हैं कि मुझ में द्वेष हो,
या ना हो, या लोभ हो या ना हो, वो तो अपने परिस्थिति के कारण उत्पन्न हो रही है। क्योंकि उसके बीज हमारे भीतर है और उसके कारण लोग की भी वेदना हो रही है, लोग का भी मन उत्पन्न हो रहा है। उसे भी हम देख रहे हैं कि जैसे वो उत्पन्न होता है, दूसरे ही क्षण में लुप्त होने जा रहा है। उसका भी वही स्वभाव है जो श्वास का है और हमारे शरीर की वेदनाओं का। ध्यान से देखें, जागृति से देखें। सोचिए मत, चिंता ना करें। अगर बहुत द्वेष की वेदना आ रही है तो आने दीजिए। ऐसे बहुत लोग की वेदना आ रही है तो आने दीजिए। घबराइए मत, क्योंकि आपके पास जागृति है। जागृति का प्रकाश है। घबराते वो है कि जो जागरूक नहीं है। हम तो स्मृतिमान है, जानते हैं कि क्यों निर्माण हो रही है और उसका धर्म क्या है। धर्म है अनित्य, अनित्य, अनित्य। उत्पन्न होना और लय होना, यही धर्म है। भले वो कितना भी बड़ा लोग हो, उसकी वेदना हो जो हमारे मन में आ रही है, या कितना भी द्वेष हो, सब कुछ क्षणिक है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। और जो परिवर्तनशील है, ना उसे मैं पकड़ सकता हूँ, ना छोड़ने की इच्छा रख सकता हूँ। वो अपने स्वभाव से ही आता है और चले जाता है। मैं तो शांत हो जाता हूँ, शुद्ध हो जाता हूँ। मन का भी वही स्वभाव है जो सांस का है, आना जाना, आना जाना, उत्पन्न होना।
लय होना। लोभयुक्त वेदना हो या द्वेष की वेदना, दोनों वेदनाएं उत्पन्न होती है और चली जाती है। तो उसे मुझे चिंता भय की क्या ज़रूरत, जो अपने आप में ही आके चली जाती है। देखिए, हम समझदार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। हमारी विपश्यना जैसा है वैसा देखना हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चौथा और अंतिम प्रगति, इस प्रगति में हमें हमारी वेदनाओं को दो प्रकार से अनुभव करना है। जो कुछ भी वेदनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसकी दो दिशाएं होती हैं। एक दिशा संसार में ले जाने वाली वेदनाएं, ऐसी वेदनाएं भी निर्माण होती है। सांसारिक इच्छाएं में फंसे रहने वाली वेदनाएं। अगर इसमें से कोई वेदना हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, तो उसे भी गहराई से देखें कि वो भी अनित्य है। जैसे कि हमारे जीवन में सेक्स की इच्छा, पैसे की इच्छा, पद प्रतिष्ठा की इच्छा, पुत्र की इच्छा, पुत्री की इच्छा, पति पत्नी की इच्छा, संसार में सुख ढूंढने की अनेकों प्रकार की वेदनाएं इच्छाओं से, वेदनाओं से जुड़ी है, क्योंकि वेदना ही तृष्णा होती है। वेदनाएं संसार की हो तो इच्छा भी संसार की ही होती है। देखिए, इसमें से जो भी वेदना हमारे भीतर हम देख पा रहे हैं, उसी पे ध्यान रखा है और गहराई में देखिए, क्या वो वेदनाएं नित्य है? जिस वेदना के पीछे मैं इच्छा निर्माण करता हूँ, कोई रूप की हो, स्त्री को पुरुष के रूप की, पुरुष को स्त्री के रूप की, या स्वाद की, गंध की, संसार की,
किसी भी वस्तु की अगर वेदना ही अगर अनित्य है, जो क्षण में आती है और चली जाती है, तो उससे कैसे आ सकती। देखिए, जैसे जैसे हम अपनी आसक्तिपूर्ण वेदना को देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारी दूसरी वेदनाएं निर्माण हो रही है, संसार से मुक्त होने की, अनासक्त होने की, दान भावना करने की, मैत्री करने की, जो संसार से मुक्त है, लोकोत्तर है, शुद्ध है, ऐसी भी वेदनाएं निर्माण हो रही है और वो भी अनित्य है। उसमें भी रूपांतरण निरंतर हो रहा है। जैसे कि मेरी अगर दान की वेदना है, तो वहीं तक वो सीमित नहीं है। मेरी वेदनाएं और बढ़ते जा रही है कि मैं अनेक प्रकार से दान की वेदनाओं को अभिव्यक्त करूं। शील की वेदनाएं है, ध्यान की वेदनाएं है, क्योंकि ये सभी वेदनाएं श्रद्धा में परिवर्तित होती है। जो हमारे आध्यात्मिक और उन्नत निर्वाण के मार्ग पर हमें ले चलती है। उसमें भी बदलाव है, तभी तो विकास है। एक बदलाव हमें संसार में ले जाता है और उसी वेदना का बदलाव निर्वाण में ले जाता है। दोनों वेदनाओं को हम सूक्ष्मता से देख पा रहे हैं। संसारिक भी वेदनाएं हैं और लोकोत्तर भी वेदनाएं हैं। संसारिक वेदनाओं को भी हम अनित्य का अनुभव करते हुए उससे अनासक्त हो रहे हैं। और लोकोत्तर वेदना का अनुभव करते हुए उसका विकास करने का अनुभव हो रहा है, रूपांतरण होने का अनुभव हो रहा है। अभी तक की जो भी हमारी शुद्ध वेदनाएं रही है, उससे हमें आध्यात्मिक सुख मिला है। भले वो शील का आचरण हो, दान का हो, शांति का हो, मैत्री का हो, सभी आचरण के भीतर आध्यात्मिक वेदनाएं हैं, जिसका हम विकास करते आ रहे हैं और उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। असीमता तरफ इस वेदनाओं को हमें बढ़ाना है, जो आध्यात्मिक है। और जो सांसारिक है, उस वेदना से हमें
मुक्त का अनुभव लेना है, क्योंकि वो अनित्य है। उस वेदनाओं से हमें डरना नहीं है, ना भागना है, ना वेदना को हमें नकारना है। हारी है और चली जा रही है। दोनों वेदनाओं को देखते देखते हमारी जो विपश्यना है उसका स्वरूप विशाल होते जा रहा है। जैसे हम स्वयं के वेदना को देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सभी जीवों की वेदनाएं ऐसी ही है, शुद्ध रूप में, सत्यता में। लेकिन अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण, संभ्रम के कारण वे उसे नित्य समझते हैं, जबकि वो अनित्य है और शुद्ध है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करने के पूर्व जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव का अवलोकन करें और उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और संकल्प करें कि हमारे कर्म काया, वाचा और मन से कुशलता से पूर्ण हो, शुद्ध हो, अनासक्त हो, मैत्रीपूर्ण। यही व्यवहार हमारे मन को और शुद्ध करेगा, बुद्ध करेगा, स्वयं के लिए, संसार के सभी जीवों के। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। हाथ का स्पर्श अपने शरीर पर स्पर्श करते हुए वेदना का और गहरा स्वरूप अनुभव करें। जो वेदनाएं हैं वो सभी अनित्य है। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। कल हम फिर से नए ध्यान का अनुभव करने वाले हैं, लेकिन इस ध्यान को ज़रूर और गहराई से समझिए और जो आपको होमवर्क दिया है उसके लिए भी ये ध्यान आपके काम में आएगा कि हम किस प्रकार के मन को कैसे हम जानते हैं, हमारे व्यवहार क्या है। जैसे भी है स्वीकार करिए,
बुद्ध हमारे पास में है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।